है दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज का हमारा वीडियो है वो रिलेटेड है रीट एग्ज़ाम से। और रीट एग्ज़ाम के अंदर मैंने कितना स्कोर किया वो मैं आपको आज बताऊंगी और दिखाऊंगी। और मैंने उस वक्त क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि जब मैंने रीट की प्रिपरेशन की थी उस वक्त रीट एक एग्ज़ाम था जिसको पास करके आप डायरेक्ट टीचर बन सकते हैं गवर्नमेंट। और अब जो रीट है वो सिर्फ पात्रता एग्ज़ाम है हमारा, तो आप पात्रता के हिसाब से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी आपको क्या पढ़ना चाहिए कि ताकि आप मतलब अब जो आगे जो भी पात्रता एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आप कितना स्कोर करें कि आप सेफ स्कोर के अंदर आ जाएंगे। और इसके अंदर सिर्फ पात्रता प्राप्त करने जितने ही मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। तो मैंने क्या पढ़ा था वो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये मेरे नोट्स। तो फर्स्ट ये पूरा पात्रता का है, क्योंकि मैंने 2 बार पात्रता एग्ज़ाम दिया था तो इतना मटेरियल इकट्ठा हो चुका था। और साइकोलॉजी के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने साइकोलॉजी किससे पढ़ी थी। तो साइकोलॉजी मैंने पढ़ी है इस बुक से, शिक्षा मनोविज्ञान की। देख लो आप, इसकी हालत ही देख सकते हो इसके हालत से ही आप समझ जाओगे कि इसको कितना पढ़ा गया है। ओके, तो ये बुक एकदम बेस्ट है। अब तो इसका ना अपडेट वर्जन भी आ चुका होगा। और ये चतुर्थ संस्करण था जब मैं लेके आई थी 2019 या 20 के अंदर, ठीक है। तो आप अब जो बुक आ रही है ना वो थोड़ा है ना रंगीन पेज भी होंगे उसमें, और अपडेट वर्जन है तो थोड़ा इससे बेहतरी होगी। पर मैंने इसी से पढ़ा था तो मेरे पास आज भी यही है। और अभी मैं अगर साइकोलॉजी पढ़ती हूँ 3rd ग्रेड के लिए तो मैं इसी में से पढ़ती हूँ, अलग से नहीं है। और हिंदी की बुक की अगर बात करती हूँ तो हिंदी की बुक के लिए आपको ये भी आप देख सकते हैं, इसकी हालत ये पुरानी है, ठीक है। और इसमें भी नया संस्करण आ चुका होगा तो आप वो ले लीजिएगा। और ये हिंदी के लिए एकदम अच्छी बुक है, सफिशिएंट है। आप पत्ती लगानी हो तो इससे लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये मेरे नोट्स साइकोलॉजी के जो मैंने इसी बुक से बनाए थे। क्योंकि फर्स्ट बार जब हम साइकोलॉजी मतलब एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की साइड से पढ़ते हैं तो नोट्स बनाना ज़रूरी हो जाता है। और आपको भी पता है साइकोलॉजी समझ में भी नहीं आती है, तो मैंने नोट्स बना के ही साइकोलॉजी कवर करने की कोशिश की। और साइकोलॉजी मेरी अब अच्छी हो चुकी है। नोट्स वगैरह देख सकते कितने सारे हैं। ये इंग्लिश की है, छोड़ दो। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि। आज आप लोगों के साथ साथ मेरी भी साइकोलॉजी की मेमोरी है वो तरोताज़ा हो रही है। बुद्धि तो कोई भी अगर सब्जेक्ट आप अगर समझना चाहते हैं तो पढ़ना चाहते हैं तो उसके साथ थोड़ी मेहनत करनी होगी। और वो मेहनत आप लोग नोट्स बना के करेंगे तो ही बेहतर होगा। खुद बनाएंगे बुक से एक एक लाइन को पढ़कर तो आपको भी पता चलेगा कि इस बुक में क्या दे रखा है और आपको कितना पढ़ना है और आपको कितना समझ में बुक से आ गया है। और जो बुक से समझ में नहीं है उसको आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। और देखो उस वक्त तो मुझे भी नहीं पता था कि नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं, तो मैंने तो जो मतलब बुक में और एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो छोड़ दी। और तो जो समायोजन, ये समायोजन का चैप्टर साइकोलॉजी में हम पढ़ लेते हैं टेंशन क्या चीज़ होती है, एंजाइटी क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है, द्वंद्व। फिर भी ना जाने क्यों कभी कभी हम अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर इन सब से उभर ही नहीं पाते हैं, मुश्किल हो जाता है स्ट्रेस से निकलना, टेंशन से फ्री रहना, द्वंद्व से निकलना।
इसका जो समायोजन था ये एकदम मस्त टॉपिक था, एकदम ईजी। जिसे अब की लैंग्वेज में कहें तो हलवा था हलवा। ठीक है, ये हो गया साइकोलॉजी के नोट्स। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से साइकोलॉजी के नोट्स आप बना लीजिए, क्योंकि साइकोलॉजी है। देखो आप अभी नोट्स बनाएंगे ना साइकोलॉजी के, तो 3rd ग्रेड का एग्जाम आएगा, उसमें भी आपके काम आएगी। तो आप हो सकता है उन्हीं टॉपिक की बना लीजिए जो मतलब रीट में भी लग रहे हों और 3rd ग्रेड में भी लग रहे हों। व्यक्तित्व है। इस प्रकार से ये हमारे सारे साइकोलॉजी के नोट्स। समस्यात्मक बालक पिछड़े बालक, चलिए आप मुझे ये बताना कि आप कौन से बालक में आते हैं। ठीक है, पिछड़े बालक में आते हैं, समस्यात्मक बालक में आते हैं, सृजनशील बालक में आते हैं। आप कौन से बालक में आते हैं? मैं एक एक नोट्स तो नहीं दिखा सकती, तो मैंने 1-2 टॉपिक के आपको दिखाए हैं। तो साइकोलॉजी को आप नोट्स बना के तैयार कीजिए, अच्छी हो जाएगी। और साइकोलॉजी मैंने पढ़ी थी मॉर्निंग टाइम में। मैंने साइकोलॉजी सुबह सुबह पढ़ना शुरू किया, तो मैं नोट्स बना लेती थी, फिर पढ़ भी लेती थी। तो सुबह का टाइम एकदम साइकोलॉजी दिमाग में जाती है। हम दोपहर में पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं, तो दिमाग में बहुत कुछ और सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो साइकोलॉजी अच्छे से आ नहीं पाती है माइंड में। मंदबुद्धि बालक, आप कौन से बालक हैं बताना। मेरा बताऊं तो मैं तो सृजनशील बालक हूँ बालिका हूँ। आप अपना बताइएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बहुत सारे नोट्स, आप मेरे नोट्स देख के समझ सकते हो कि मैंने पूरी साइकोलॉजी छाप दी थी नोट्स में। मैंने साइकोलॉजी की बुक अच्छे से पढ़ के कोशिश की थी कि मैं अच्छा कर पाऊँ एग्ज़ाम में, पर कोई बात नहीं, बाल्यावस्था। कितना अच्छा लगता है ना, उस वक्त पढ़ते हैं तब सब कुछ चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती है। फिर ये मेरे नोट्स हैं कुछ मैथ के, उनको साइड करते हैं थोड़ा। हाँ, ये काम आएगा। ये इसको साइड रखते हैं। ये मैंने ना शॉर्ट कट रूप में बनाए थे, पर साथ में ना ये बहुत अच्छे से किए हैं मेरे उस वक्त। अब ये काम आएंगे तो मैं इनको साइड करती हूँ, इसको पढ़ेंगे वापस। किससे रिलेटेड है? देखेंगे इनमें से मुझे लगता है कुछ टॉपिक एलडीसी के अंदर जरूर लगे हुए हैं, तो वो करेंगे। अब आप ये, हाँ मेरी रीट पात्रता परीक्षा पास है, और फिर भी मैंने इनको संभाल के रखा हुआ, ना जाने किसी के तो काम आ जाए। हाँ, आप मेरी किताब की हालत भी देख सकते हैं। अभी तक सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, वही सिलेबस है। मुझे अगर रीट के अंदर सबसे ख़राब सब्जेक्ट जो मुझे लगता था वो पर्यावरण अध्ययन था। इसमें इतनी फालतू की चीज़ें मतलब इन्होंने दे रखी है सिलेबस के अंदर, और आप पेपर देखोगे तो पेपर में तो कुछ और ही अलग लेवल की चीज़ें आती हैं। और ये हो गई साइकोलॉजी। ये लक्ष्य की बुक है। अब तो और भी मतलब अलग अलग राइटर की अलग अलग पब्लिकेशन की बुक आने लगी है रीट को लेकर, क्योंकि रीट अब सिर्फ रीट नहीं रही है। तो कहते हैं ना, रीट को तो पता नहीं अब क्या बना दिया गया है। फिर बात करती हूँ इस रजिस्टर की, ये किससे रिलेटेड है। हाँ, ये भी आप देख सकते हैं साइकोलॉजी से है। और ये रजिस्टर जो साइकोलॉजी का है ये मैंने बनाया था, मतलब ये
कोचिंग के नोट्स हैं। और वो कोचिंग थी, उस वक्त मैंने उत्कर्ष का कोर्स ले रखा था, तो ये उत्कर्ष वालों ने जो नोट्स लिखवाए थे ना, ये उनके कोर्स की नोट्स बनाए थे मैंने, वो है। पर इनके नोट्स वो कोर्स लेने के बाद में, नोट्स बनाने के बाद में, मुझे सबसे अच्छे तरीके से तो मेरे नोट से ही आया था। तो आपको इसमें कुछ स्पेस है, देखिए ये मेरा लिखा हुआ है। और मैं कभी कभी ऐसे पीछे भी लिख देती थी। तुझ में जो जोश है वो कम ना होने दे, तू होश में है खुद को बेहोश ना होने दे, छाया है अंधेरा चारों ओर, तो जला दीप मन में, माना कि अभी परिस्थितियाँ सही नहीं है, तू कर संघर्ष और नया इतिहास रच दे, तुझे पत्थर पर नहीं पर्वत पर चढ़ना है, और मत घबरा अपनी असफलताओं से, ये तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाएगी, झोंक दे तू खुद को, झांक तू खुद के अंदर, तेरे अंदर भरा हुआ है पूरा समंदर, मत देख उस मटके की तरफ, हजार मटके तू खुद भर दे, इतना हौसला भरा पड़ा है, तू पहचान ले खुद को, तू अपनी तरफ, तू देख अपनी तरफ, कीचड़ में कमल खिला हुआ है। आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, तो कोई बात नहीं। ये मैंने और पता नहीं क्या क्या लिखा है। ये पर्यावरण अध्ययन के नोट्स हैं। जो मैंने इतने नोट्स बनाए थे, फिर भी सबसे बेस्ट पार्ट ये है संस्कृत। मुझे संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती थी, और जब मैंने धीरे धीरे करके संस्कृत को पढ़ना और समझना शुरू किया। ये देख सकते हैं आप, कोई भी लैंग्वेज अगर हम समझेंगे तो वो समझ में आएगी, पर वक्त लगेगा उसमें। मुझे संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती थी, क्योंकि आपको पता है संस्कृत 10 तक होती है, फिर छोड़ देते हैं हम। तो उसके बाद में मैंने पहले जो पात्रता एग्ज़ाम दिया था उसमें मैंने इंग्लिश ली थी, पर इंग्लिश में मेरे अच्छे स्कोर मैं नहीं कर पाई थी, तो मैंने लैंग्वेज चेंज की फिर मैंने संस्कृत ली, क्योंकि मेरे साथ वाली जितनी भी मेरी दोस्त थी उन्होंने संस्कृत ली थी, और मुझे संस्कृत नहीं आती थी। मुझे इंग्लिश थोड़ी मेरी ठीक थी, तो मैंने इंग्लिश को लिया, पर उन्होंने अच्छा स्कोर किया संस्कृत लेकर, और उनका सिलेक्शन हो गया, और मैंने इंग्लिश ली। मेरे इंग्लिश में डब्बे गोल हो गए और मैं रह गई। तो वो बोलते हैं ना, उसके बाद तो वो हट गई, और फिर वो पात्रता एग्ज़ाम ही कर दिया उसको। तो मैंने उसमें संस्कृत लिया, फिर मेरे स्कोर अच्छे आए थे उसमें, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलो, यह शिक्षण विधियाँ, क्योंकि मैंने नोट्स इसीलिए रख रखे हैं, क्योंकि पता नहीं 3rd ग्रेड में काम आ जाएंगे। कुछ चेंज होगा तो देख लेंगे, और नहीं होगा तो देख लेंगे। ये संस्कृत, आप संस्कृत में भी देख सकते हैं, मैंने बहुत सी चीज़ें लिख कर ही याद रखी। क्या पता हमारे इसी नोट से अगर भविष्य में हम स्कूल में पढ़ाने जाएं बच्चों को तो काम आ जाए, इसलिए मैंने सबको संभाल के रखा। एक ना एक दिन तो वो आएगा ही, मेहनत हमारी रंग लाएगी। ये मैंने लिखा था कौन कौन सी विधियाँ हैं। जब मैं BSTC कर रही थी तो मैंने इतना ध्यान क्लास में नहीं दिया था। हम लोग मस्ती करते थे, हाँ
पर इतना इंटरेस्ट नहीं दिया, हमें इतना पता नहीं, ना ही तो उस वक्त इतना वो सीरियस था ही, ये सब वैकेंसियाँ भी नहीं आई हुई थी उस वक्त, और इतना कुछ भी नहीं था, बस जाते थे पढ़ के आ जाते थे। पर अब जो बच्चे हैं जो BSTC कर रहे हैं वो स्टार्टिंग में ही अपनी प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट कर देते हैं, तो वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं। और सही भी ये निदानात्मक उपचार देखो संस्कृत की तो ये मैं पढ़ूँगी, सोच रही हूँ सीटेट का फॉर्म भरवा दूँ और संस्कृत ले लूँ सब्जेक्ट तो काम आ जाएंगे मेरे ये नोट्स। जो देखते हैं उसी वक्त मेरा सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम भी है, क्या करेंगे देखेंगे। ये किस चीज़ का रजिस्टर है? ये शिक्षण विधियों का रजिस्टर है, इसमें साइकोलॉजी के नोट्स भी, अब आप लोग देख सकते हैं मैंने आपको नोट्स दिखाए हैं मेरे साइकोलॉजी का, एक रजिस्टर और था साइकोलॉजी का और एक और ये। इसमें शिक्षण विधियाँ भी थी। ये उत्कर्ष की ओर से दिया हुआ था, उन्होंने दिया था। ये किस चीज़ का रजिस्टर है? इसमें मैंने मैथ के क्वेश्चन ज़रूर कर रखे हैं कुछ, बारिश्रम, ये मिक्स्ड रजिस्टर कुछ। ये है, ये हिंदी का है, शिक्षण विधियाँ इसमें। और मैंने हिंदी पढ़ी थी यूट्यूब से बताती हूँ मैंने हिंदी किससे पढ़ी थी। सुमन लता यादव नाम की टीचर है हिंदी की, और उनसे मैंने हिंदी सीखी थी, और वो अच्छी हिंदी पढ़ाती है। आप भी जाके उनका चैनल चेक कर सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं। उनके कोर्स थोड़े महंगे ज़रूर है पर पढ़ाती अच्छा है वो। और ये था संस्कृत का रजिस्टर। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए बेसिक कंप्लीट होना आना बहुत ज़रूरी है। और संस्कृत के लिए शिक्षण विधियों किताब, ये किसी ने लाके दी थी मुझे और उस वक्त लाई थी मैं ये। इसमें शिक्षण विधि मैथ की, तो ये कुछ इस पिटारे में ये सब कुछ था जो रीट लेवल 1 से रिलेटेड था, तो मैंने आपको दिखा दिया। ये
तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोग तो रीट की प्रिपरेशन करने के लिए मैं आपको सबसे पहले कहूँगी कि लैंग्वेज को आप अच्छे से चूज करना। प्लीज़ मेरी तरह गलती मत करना। अगर इंग्लिश आपकी सबसे ज़्यादा मतलब पूरी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश, उसके अंदर अगर आप लैंग्वेज के अंदर फर्स्ट लैंग्वेज को हिंदी चूज़ करते हैं अधिकतर सभी बच्चे, और मैंने भी हिंदी ही चूज़ की, पर सेकंड लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है हमें। तो सेकंड लैंग्वेज में अगर हम इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश का जो मैटर है ना सेकंड लैंग्वेज का, वो आपको थर्ड ग्रेड में भी हेल्प नहीं करेगा, बहुत कम चांस में हेल्प करेगा, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर ना लिटरेरी टर्म्स हो गए और आलतू फालतू की चीज़ें दे रखी है जो आगे काम नहीं आनी है मेरे हिसाब से। और पर अगर आप संस्कृत लेते हो तो वो जल्दी आप कैच भी कर पाओगे और आप उसमें स्कोर भी कर पाओगे। तो आपको जो मतलब जितने मार्क्स हमें लाने होते हैं वो हम अच्छे से लेके आएंगे। तो 90 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, ठीक है। तो रीट पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए वो आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो इसलिए आप प्लीज़ अभी भी वक्त है, आप दोनों लैंग्वेज को अच्छे से देखना कि आपको सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश लेनी चाहिए या संस्कृत लेनी चाहिए। आप दोनों को पढ़िए, दोनों के मैटर को समझने की कोशिश कीजिए, किसको आप ज़्यादा अच्छे से कैच कर पा रहे हो उस लैंग्वेज को लेना। ओके, इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान रखना। और उसके बाद लैंग्वेज का मैंने बता दिया है, हिंदी तो आप लोग कर ही लोगे, संस्कृत का मैंने आपको बता दिया है, उसके आगे भी और भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको बता दूंगी। और पर्यावरण अध्ययन पढ़ लेना, मुझे तो ये अजीब सा लगता था, वो फिर भी पढ़ना पड़ता था क्योंकि इसमें इतना कुछ ये दे देते हैं और क्वेश्चन अजीब फिर क्वेश्चन है ना, वो या तो ऊपर से दे देंगे, डीपली तो नहीं देते हैं, ऊपर से ही आएंगे अधिकतर पर्सन तो। पर आप लोग देख लेना, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन का मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे ये अच्छा ही नहीं लगता और ना ही इसमें कुछ ऐसा है, क्योंकि इसमें इतने पार्ट कर दिए हैं, इतनी चीज़ें डिवाइड कर रखी हैं इन्होंने। पर आप पर्यावरण अध्ययन के अंदर आप शिक्षण विधियों को देख लेना तो अच्छे से काम बन जाएगा। और फिर मैथ की बात करती हूँ, तो मैथ को तो आपको 100% करना ही है क्योंकि वो तो थर्ड ग्रेड में भी है। तो मैथ कब हो जाएगी आपकी, और लैंग्वेज दोनों हो जाएगी। साइकोलॉजी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये धीर सिंह सर वाली किताब ले आना और पढ़ लेना। अब तो उसका अपडेट वर्जन भी आ चुका है, तो आप अगर मॉर्निंग टाइम में साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बाकी की बातें बाद में करते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, मैं और ज़्यादा बड़ा इसको नहीं करना चाहती। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।